आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए रियासत का हर फर्द एक पौधा लगाए, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आवाम से की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली अवामी फलाह व बहबूद के कामों की तकमील में मसरूफ़। रुकन असम्बली मलकपेट ने मूसा प्रोजेक्ट के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। दोनों शहरों में फिर एक मरतबा कत्ल का सिलसिला शुरू। चादरघाट हुदूद में एक रौडी शीटर का हुआ कत्ल। नारकोटिक्स ड्रग्स गांजा रखने वाले 4 अफराद ज़ेर हिरासत। नारकोटिक्स एंटी ब्यूरो और माधोपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए शहरियान को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने अपने वरंगल के दौरे के दौरान एक पौधा लगाया और आवाम से भी अपील की कि हर फर्द रियासत को हरा भरा करने के लिए एक पौधा लगाए। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले वरंगल का दौरा करते हुए वहां पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुआयना करने के अलावा टेक्सटाइल पार्क में रियासती वज़रा के हमरा पौधे लगाने के बाद रियासत की आवाम से अपील की कि वो रियासत को ग्रीन करने के लिए हर फर्द कम से कम एक पौधा लगाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि हुकूमत नौजवानों को मुलाजमतें देने के अपने वादे पर कायम है। इस मौके पर रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, कोंडा सुरेखा, सीताका कोमट वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। Here 2-3 things are very important. One is the water flooding అవుతుంది కదా, ఏదైతే రెగ్యులర్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నారో దాన్ని మొత్తం లైనింగ్ చేసి వాటర్ ఫ్లో ఎక్కడ ఉందో చూసి ఎంటైర్ సైట్ను కాంటూర్ లెవెల్స్ తీయండి. ఏదైతే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఉందో డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏరియాలో 15-20 acres, మేబీ మోర్ దాన్ 10 acres లేక్ అటు ఒక పాండ్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ పాండ్ని కంప్లీట్ ఈ వాటర్ ఫ్లో అంతా తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చేయండి. తర్వాత ఇందులో నుంచి బయట ఒకటి 800 meters 1000 meters లోపల వన్ మోర్ లోకల్ లేక్ ఈజ్ దేర్. దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. దాని దగ్గర కూడా ఇంకేమైనా ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ ఉంటే చేసేసి దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసి దాని కెపాసిటీ కూడా పెంచండి. దాంతో ఏమవుతుందంటే రౌండ్ ద ఇయర్ ఇందులో ఉండే ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇక్కడ పెంచే గ్రీనరీ కానీ దీనికి కానీ ఈ BRS क़ायद राकेश रेड्डी ने पुलिस पर तनकीद करते हुए बताया कि वरंगल की पुलिस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे वरंगल के मौके पर सैकड़ों BRS क़ायदीन को गैर ज़रूरी घर पर नज़रबंद कर दिया, जबकि BRS क़ायदीन ने वज़ीर आला के दौरे के मौके पर उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया। इसके बावजूद पुलिस जुमे की रात ही BRS क़ायदीन को हिरासा कर रही थी। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वरंगल में मल्टी स्पेशलिटी दवाखाना क़ायम करते हुए नई तारीख़ बनाई है।
साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और साबिक़ वज़ीर और साबिक़ BRS रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास, जो काफ़ी अरसे से अलील थे, उन्होंने हफ्ते के रोज़ खानगी दवाखाने में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। डी श्रीनिवास ने NSUI तलबा तंजीम से अपने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करते हुए 1989 में पहली मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए और चिन्ना रेड्डी की काबीना में वज़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, जबकि उन्होंने 2004 और 2009 में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी, जबकि 2014 में BRS में शामिल होने के बाद KCR ने उन्हें राज्यसभा का रुकन भी बनाया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर डी श्रीनिवास की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि डी श्रीनिवास की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाए। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, रियासती वज़रा कोमट वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, सदनशीन खानसास कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी, BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव, साबिक़ वज़ीर हरीश राव और दीगर ने डी श्रीनिवास के फर्जंदान रुकन पार्लियामेंट BJP D अरविंद, कांग्रेस कायद D संजय से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार हमदर्दी की। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने मूसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक इजलास में जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका पहले सर्वे किया जाएगा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने MRCL महकमे के अहदेदारों के साथ मुनक़िदा एक इजलास में शिरकत की और मूसा नदी को तरक्की देने के सिलसिले में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि इस इजलास में MRCL MRO और डिप्टी MRO के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जल्द अज जल्द सर्वे भी शुरू किया जाएगा। वो जो है ना, इसमें आ जाता है उसमें जाके यही है, जो चाहे वो डाला वेज है, हाइट वेज है, उसमें फिलअप करते हैं जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में जारी अवामी कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न में बनाए गए प्रजा पालना काउंटर पहुंचकर इस सिलसिले में जारी कलेक्शन का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि प्रजा पालना के तहत दाखिल किए गए फार्म्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमात को रूब अमल लाया जा रहा है। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हाँ
राशन कार्ड से आया उससे वो तो डाले तो वो भी नहीं आया आज राशन कार्ड से आया ओटीपी आता है बोला फोन करेगा ये तक टाइम लगा तो आम आदमी पार्टी कायद और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ रियासतों में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद में वाक़े बीजेपी दफ्तर के रूबरू आम आदमी पार्टी कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए नारेबाजी की और अरविंद केजरीवाल को CBI की जानिब से दी गई गिरफ़्तारी की मज़म्मत की। कन्वीनर आम आदमी पार्टी तेलंगाना डॉक्टर T सुधाकर की क़यादत में ये धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकज़ में इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई। अरविंद की संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है। ईडी सीबीआई डाउन 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 ईडी सीबीआई डाउन 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 ईडी सीबीआई डाउन डाउन सीबीआई डाउन 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 మోడీ అటా అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన పెన్షన్ లేకుండా ఆమె కావాలని మోడీ హటాओ मोदी हटाओ देश बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ देश बचाओ डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद में वाक़े RGI एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 67,11,250 रुपये मालियती बैरूनी करेंसी ज़ब्त की। दुबई से आने वाले एक पैसेंजर के कब्ज़े से अमरीकी डॉलर की शक्ल में ये करेंसी ज़ब्त की गई जो गैर क़ानूनी तौर पर लाई जा रही थी। तेलंगाना नारकोटिक्स एजेंसी ब्यूरो ने माधोपुर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में लिया जिनके पास नारकोटिक्स ड्रग्स गांजा पाया गया। DCP नारकोटिक्स साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद में दूधबोली का साकिन M सचितानंद के अलावा 3 गाहक भी शामिल हैं जबकि मुलजिम सचितानंद का साथी राजा साकिन धूलपेट मफरूर बताया गया है। DCP ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। టెస్ట్ కిట్ అన్నారు కదా సార్, టెస్ట్ కిట్ అన్నారు, యూజ్ చేస్తుంది ఎలా టెస్ట్ కిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ అవుట్ వెరీ ఫాస్ట్. దీంట్లో వేరియస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఏమేమి డ్రగ్స్ కన్స్యూమ్ చేసి వాళ్ళు చెక్ చేసిన రిజల్ట్స్ వాళ్ళ పేర్లతో సహా మేము పెట్టాం. ఎట్లా పాజిటివ్ అయింది నెగిటివ్ అయింది అనేది దాంట్లో క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. సో టైమ్స్ ఆర్
రోజులు తక్కువే ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఎవరు డ్రగ్స్ తీసుకుని మేము తప్పించుకుందాం అనుకునే వాళ్ళకి వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మేము ఇమీడియట్గా పట్టుకోగలం. సో అందరికీ మళ్ళీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ వార్నింగ్ టు హూ ఎవర్ డూయింగ్ డ్రగ్ సప్లై ఎవరైనా చేస్తారు వాళ్ళందరికీ వార్నింగ్ అనుకోండి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం డ్రగ్ని డెకో అనే అతని దగ్గర నుంచి వీళ్ళు కొనేవాళ్ళంట, తర్వాత ప్రజ్వల్ అనే అతని దగ్గర కూడా కొనేవాళ్ళు. అక్కడ ఉన్న కన్స్యూమర్స్ పేర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత గాంజా సప్లయర్స్ పేర్లు, కన్స్యూమర్స్ పేర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో వాళ్ళకి కన్సర్న్ వాళ్ళకి మేము మా సైడ్ నుంచి ఇంటిమేషన్ పంపిస్తూ అట్లానే ఈ కేసులో ఫర్దర్గా ప్రాసెస్ ముందుకు ప్రొసీడ్ అవుతాం. సో క్వశ్చన్ మనం అడగాలి, ఇతను చెడిపోవడానికి కారణం ఎవరు? మత్తు పదార్థాలకు మంచి విద్యార్థి, NIT చదువుకున్నాడు, మంచి చదివి మంచి ప్లేస్మెంట్ అయి ఉంటే మంచి గౌరవ వేతనం తీసుకునేవాడు, మంచి వేతనం తీసుకునేవాడు, మంచి బాగా ఫ్యామిలీతో పాటు బాగా హ్యాపీగా ఉండేవాడు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇట్లా ఒక ముద్దాయి కింద లేదంటే ఒక నిందితుడి కింద ఇట్లా నుంచోవడానికి కారణం ఏంటి? పేరెంట్సా? అతిగారాభం వల్ల డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలు చదువుతున్నారు చదవట్లేదా? డబ్బులు ఎట్లా వాడుతున్నారు? ఎంత అడిగితే అంత పంపిస్తున్న తల్లిదండ్రులు తప్ప, లేదంటే వాళ్ళ కాలేజీలో చదువుతున్న పిల్లలు ఎట్లా ఉన్నారు అని పట్టించుకొని యాజమాన్యం అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క తప్ప, లేదంటే వాళ్ళ దోస్తులు ఎట్లయితే వాళ్ళ స్కూల్ మేట్స్ కానీ వాళ్ళ కాలేజ్ మేట్స్ కానివ్వండి, లేదంటే వాళ్ళ హాస్టల్ మేట్స్ కానివ్వండి, మిగతా వాళ్ళది తప్ప, వాళ్ళ దోస్తు కళ్ళ ముందే వాడు పాడైపోయాడు, చేతుల్లోని చేయి జారిపోయాడు, చదువు మానేశాడు, వాళ్ళది తప్ప, లేదంటే ఇంకా ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి, మెడికల్ కానివ్వండి, డిగ్రీ కానివ్వండి, ఏమన్నా కానివ్వండి, హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, పీజీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 100% చెక్ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? ఎవరి దగ్గర లోపం ఉంది? కమిటీస్ అంటే స్కూల్లోనో కాలేజెస్లో లిమిట్ అయిపోవాలా? లేదంటే పక్కనున్న పాన్ షాపుల్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా మాదక ద్రవ్యాలు మత్తు పదార్థాలు అమ్ముతుంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా లేదా? ఇవన్నీ మనం వేసుకున్న క్వశ్చన్స్ మా మీడియా మిత్రుల ద్వారా ప్రజలు. कौमी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बलदिया भी मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत दूधबाली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने उस्मान बाग का तफसीली दौरा किया और वहाँ पाए जाने वाले सेवरेज मसले की यकसुई की। इस मौके पर सेवरेज महकमे के आला अहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। पिछले 24 घंटों के दौरान दोनों शहरों में कत्ल की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। एक जानिब जहां चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में एक रॉडी शीटर का कत्ल किया गया, वहीं नारसंगी हदूद में भी एक कत्ल रिपोर्ट हुआ है। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में मलकपेट मेट्रो स्टेशन के पास रॉडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त रैन बाजार के रॉडी शीटर नजफ आगा के तौर पर की गई है। इत्तलात हैं कि वो साबिक में कत्ल की 2 वारदातों समेत कई मुकदमात में मुलविस था। जुमे की रात नामालूम अफराद ने मसरूफ़ तरीन इलाके चादरघाट में मेट्रो स्टेशन के करीब मोहलिक हथियारों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। रॉडी शीटर्स की लाश मेट्रो की सीढ़ियों के पास खून में लथपथ पड़ी हुई थी। राहगीरों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने लाश को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया। कत्ल की वारदात के साथ ही ओहदेदार फौरी तौर पर मुकाम वाक़या पहुँच गए। हमलावरों की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। आपसी दुश्मनी का शुबा किया जा रहा है। पुलिस तहकीकात कर रही है। इस दौरान इत्तला मिली है कि इस कत्ल में मुलविस 4 अफराद पुलिस के आगे खुद सुपुर्द हो गए हैं।
हफ्ते को एक बार फिर शहर हैदराबाद यौम क़त्ल बना हुआ है। मुख्तलिफ मुकामात पर कत्ल की वारदातें पेश आई हैं। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में इंजीनियर हिदायत अली को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कार में मकतूल हिदायत अली को सुनसान मुकाम पर ले गए और वहां उनका कत्ल किया गया। बताया गया है कि मकतूल का गला काट दिया गया, ताहम हमलावर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। हिदायत अली दुबई में बहैसियत इंजीनियर काम कर रहे थे और 20 दिन पहले ही वो हैदराबाद आए थे। इस कत्ल वाक़े में 2 ख़वातीन के भी मुलविस होने का शुबा ज़ाहिर किया गया है। कॉलेज गाड़ी से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। क्लूज़ टीम को भी तलब कर लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। कोकटपल्ली से भी दिल दहला देने वाली खबर मिली है। बताया गया है कि एक लड़की से दोस्ती करने पर इंटर के तालिब इल्म ने अपने तालिब इल्म दोस्त का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि दानिश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अल्लाहपुर के इलाके में ये इंतहाई इक़दाम किया। बताया गया है कि बियर बॉटल से कत्ल किया गया और इसे खुदकशी का रंग देने के लिए लाश को रेलवे की पटरियों पर डाल दिया गया। अफसोस की बात ये देखने में आई कि इस वाक़े के जुएनाइल मुलज़िमीन मुबैना गांजे के नशे में मुलविस बताए गए हैं। बंदागुड़ा में 2 ग्रुपों में हुई झड़प में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के सत्य नारायणा ने बताया कि अब्दुल्ला और समीर उम्दा सागर मछलियां पकड़ने के लिए गए थे और इस दौरान जमील और अरबाज भी वहां आए और अब्दुल्ला से उनकी बहस हुई। दोनों ग्रुपों में झड़प हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आपके पास 15-20 जने क्या लेके मारे थे? कलम से मार दिया साहब। एक जना बेहोश हो गया साहब उधर। कहाँ निकल जम्बियों से मारे। हमेशा गए हो, चोर आए कहते उधर। आप लोग आके मिलके रहने वाले? नवाब तालाब की साइड है। 15-16 नंबर गली के तरफ। 16
15 नंबर गली के अंदर तालाब में जा रहे हैं। कुछ तो भी लगा, कॉटन नहीं है। भाई नाम क्या है आपका? एक तरफ शहर हैदराबाद में कत्ल सरक़े की वारदातें जारी हैं, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से सख्त पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद भी जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जुमे की रात हैदराबाद के जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। कई नौजवानों से पूछताछ भी की गई और उन्हें तरगीब भी दी गई कि रातों में घूमने से गुरेज करें। मुत्तहदा आंध्रा में कांग्रेस पार्टी के सदर डी श्रीनिवास का देहांत हो गया है। उनकी उम्र 76 साल थी। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी उनके देहांत पर अफसोस का इजहार किया। वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में 2004 से 2009 तक डी श्रीनिवास वजीर रहे थे। बीजेपी के एमपी डी अरविंद उनके फर्जंद हैं। कांग्रेस लीडर हनुमंतराव, बीआरएस पार्टी के लीडर केसीआर, हरीश राव के अलावा दूसरे कायदीन ने डी श्रीनिवास की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें खिराज पेश किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में प्रोटोकॉल मामले को लेकर बीआरएस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान नारेबाजी और धक्कमपेल के मनाजिर देखे गए। तफसीलात के मुताबिक शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम हो रही थी। बीआरएस के एमएलए एम गोपीनाथ प्रोग्राम में पहुंच चुके थे, जबकि बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन खराबी सेहत की वजह से हाजिर नहीं हो पाए। उनकी अहलिया प्रोग्राम में शरीक हुई और इसी बात को लेकर कांग्रेस के कारकुनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, बाद में पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। तेलंगाना के सूर्यापेट में टीचर के तबादले के बाद उनकी विदाई का जज्बाती मंजर सामने आया है। बताया गया है कि तेलुगु टीचर सईदुलू का तबादला हुआ और जब वो आखिरी बार अपने शागिर्दों से विदाई मुलाकात कर रहे थे तो तलबा उनके पैरों पर गिर गए। तलबा ज़ारो ख़तार रोते हुए देखे गए। टीचर ने तलबा की हौसला अफजाई की और उन्हें तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया।
चारमीनार बस स्टैंड के पास वाक़े मोबाइल शोरूम से नकद रकम और मोबाइल फ़ोन का सरखा कर लिया गया है। बताया गया है कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए की नकद रकम और मोबाइल मूवी प्लांट नामी शोरूम से सरखा किए गए। सीसीटीवी में देखा गया है कि 2 कम उम्र लड़के शटर तोड़कर शोरूम में दाखिल हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़ा पहुंच गई। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। सारिकों की तलाश शुरू कर दी गई है। उठाओ जरा उसको। वो भी गैसिंग है हमारी। जाता कहाँ से? वो जाली उठी था। नीट तनाज़े को लेकर एहतजाज बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के घरों तक पहुंच गया है। तेलंगाना के महबूब नगर में एनएसयूआई और एसएफआई के कारकुनों की तरफ से रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा के घर का घेराव करने की कोशिश की गई। एहतजाजी कारकुन मरकज की बीजेपी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मेदक में ईद उल अज़हा के मौके पर हुए वाक़यात के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों की मजलिस की कानूनी इमदाद पर रिहाई अमल में आई है। सदर मजलिस में रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर सीनियर एडवोकेट्स प्रताप रेड्डी, जीवन बालिया और अजीमुद्दीन ने इस सिलसिले में अदालती कार्रवाई की। 14 के मिन जुमला 10 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई अमल में आई है। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस सिलसिले में वकला के साथ तालमेल के जरिए कार्रवाई को यकीनी बनाया। जुमे की रात 10 नौजवानों की को रिहाई मिली। रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। शाहनगर में वाक़ई एक ग्लास कंपनी में हुए हादसे में 6 अफराद की मौत वाक़ई हुई और दीगर कई ज़ख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। लेरंगरडी में भयानक धमाका हुआ है और इस धमाके में 6 अफराद की मौत वाक़ई हुई है और बास के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं।
इत्तलात के मुताबिक ये हादसा शादनगर साउथ ग्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उस वक्त पेश आया जब कंप्रेसर धमाके से फट पड़ा। हादसे में 6 वर्कर्स की मौत हुई और यह हादसा इस कदर भयानक था कि नाशों के छींतड़े उड़ गए, जबकि बाद वर्कर्स आग लगने की वजह से झुलस गए, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक भी बताई गई है। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़े पर पहुंच गया। आग बुझाने की कोशिशें की गईं और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वालों का बेशतर ताल्लुक़ रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश से बताया गया है। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। డ్యూటీలు ఎంతమంది మిక్స్ అయ్యారని అది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇదానా ఆ ప్రెషర్ పడితే బెండుతులు ఎట్టాలో आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए रियासत का हर फर्द एक पौधा लगाए, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आवाम से की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील में मसरूफ़। रुकन असम्बली मलकपेट ने मूसा प्रोजेक्ट के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। दोनों शहरों में फिर एक मरतबा कत्ल का सिलसिला शुरू। चादरघाट हुदूद में एक रौडी शीटर का हुआ कत्ल। नारकोटिक्स ड्रग्स गांजा रखने वाले 4 अफराद ज़ेरे हिरासत। नारकोटिक्स एंटी ब्यूरो और माधोपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।